जब यंग मास्टर नहीं मानते तो तरीका बदलना पड़ता है। उन्होंने पहले मना किया, गुस्सा दिखाया और चीजें भी फेंकी, लेकिन उन्हें नहीं पता था मैं हार नहीं मानूंगी। जब यंग मास्टर ने खाना खाने से मना किया तो मैंने दिखाया असली जलवा। इनके पेरेंट्स परेशान थे क्योंकि एक्सीडेंट के बाद ओलिवर ने खाना छोड़ दिया था, लेकिन मैंने एक सॉलिड प्लान बनाया और बेट लगाई। ओलिवर ने खाना बिल्कुल छोड़ दिया है। एक्सीडेंट के बाद से वो बेड से नहीं उठ पा रहे। सबने कहा मैं सॉफ्ट रहूं, पर मेरे दिमाग में कुछ और था। मैंने उन्हें एक ऐसी शर्त दी जो वो मना नहीं कर पाए। अगर ऐसा हुआ तो इस कमरे में आपको मेरी बात माननी होगी। अगर मैं ना कहूँ तो तुम जादू से मेरे पेट में खाना डाल दोगी? हाँ, मुझे मंजूर है। ये हुई ना बात, चलो ताली दीजिए। यंग मास्टर, खाना आ गया। तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? बाहर निकलो। शर्माने की क्या बात है, मुझे पैसे चाहिए। आप चुपचाप खा लेंगे तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी, और अगर नहीं तो मैं यहीं पर बैठकर आपको नहाता देखूंगी। बताइए, आपको मंजूर है? तुम बहुत बेशर्म लड़की हो। तो फिर खा लीजिए, इससे पहले कि ये ठंडा हो जाए। मुझसे पंगा? गांव में कोई भी मुझसे पंगा नहीं लेता था, तो फिर ये तो सिर्फ यंग मास्टर ही है ना। ये क्या चीज है? कल वो लड़की चालाकी से भले ही मुझसे जीत गई हो, आज मैं देखना चाहता हूँ कि उसमें कितना दम है। मैं अब उससे हार नहीं मानने वाला, भले ही मैं 3 दिन तक भूखा रह जाऊं, पर मैं उसे जीतने नहीं दूंगा। बाहर कौन है? ओलिविया, ये क्या कर रही हो तुम? यंग मास्टर, इसे कहते हैं दिमाग चलाना। बाथरूम में जबरदस्ती खाना खिलाना, ये कोई चाल थी? दरवाजा खोलो। यंग मास्टर, मेरी शर्त याद है? जल्दी से खाना खा लीजिए और मैं दरवाजा खोल दूंगी। नहीं खाना। कह दिया ना तुमसे। खाना नहीं खाएंगे? हाँ, कोई है? न्यूज एजेंसी में फोन घुमाओ, कल की हेडलाइंस होनी चाहिए। शहर के सबसे अमीर लड़के यंग मास्टर ने पूरी रात बाथरूम में गुजारी है। ओलिविया, इतनी हिम्मत! आपने हिम्मत देखी कहाँ है? अगर आप खाना नहीं खाएंगे ना तो पूरे शहर में खबर फैल जाएगी कि ओलिवर मॉर्गन ने पूरी रात बाथरूम में गुजारी। ये पागल लड़की कुछ भी कर सकती है। अगर ये खबर छपी तो मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ जाएगी। खाना खा ही लेता हूँ। यंग मास्टर, मैं 3 तक गिनूंगी। 1, 2। खा रहा हूँ। देखा ना कितना आसान था ये। अब से मेरी बात माननी पड़ेगी। ओलिविया, तुम्हारी मेहनत की वजह से ओलिवर ने खाना खाया। ये रहा उसका इनाम। आप दोनों फिक्र मत कीजिए, मैं यंग मास्टर का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखने वाली हूँ। यंग मास्टर, थोड़ी धूप खा लीजिए। नहीं खानी। तो फिर ठीक है। ओलिविया, मुझे नीचे उतारो। घबराइए मत, मैं अपने गांव में इससे भी ज्यादा वजन उठा चुकी हूँ। आपको गिराऊंगी नहीं। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? यंग मास्टर, क्या आपको पता है खेत की फसलें मजबूत कैसे होती है? मुझे नहीं जानना। मजबूत बनने के लिए उन्हें एक कड़कती धूप, तेज बारिश और हवा की जरूरत होती है। हम इंसानों के साथ भी ऐसा ही होता है। अगर आप कमरे में ही रहेंगे तो हड्डियाँ कमजोर हो जाएंगी। मैं कोई फसल नहीं हूँ। यंग मास्टर, फसल की देखभाल तो सिर्फ पानी डालने से हो जाती है, लेकिन आपको तो मनाना भी पड़ता है और संभालना भी। यंग मास्टर, वहाँ चलकर गुलाब देखना चाहेंगे? चलिए ना। नहीं देखना। तो फिर ठीक है। ओलिविया, क्या कर रही हो तुम? ये देखो, यंग मास्टर शाही सवारी पर बैठे हैं। कैसे हो ओलिवर मॉर्गन? अब तुम्हारे बेजान पैर कैसे हैं? क्या ये अब तक ठीक नहीं हुए? ओह बेरहम किस्मत, अगले महीने एक रग्बी मैच है। डेनवर उसका खिलाड़ी है। हम खास तौर पर तुम्हें इनवाइट करने आए हैं। अरे हाँ, मैं भूल कैसे सकता हूँ। ओलिवर के पैर तो खराब हो चुके हैं। जो खड़ा नहीं हो सकता वो मैच में क्या आएगा? अगर ये आ भी गया तो लोगों को इस पर हंसी आएगी। रियली सॉरी ओलिवर, मैं तुम्हारा मजाक उड़ता हुआ नहीं देख सकता। देखो ओलिवर, तुम मुझ पर इल्जाम नहीं लगा सकते। तुम्हारा पैर अब किसी काम का नहीं, तो तुम मुझसे ये उम्मीद कैसे कर सकते हो कि मैं किसी अपाहिज के साथ रहूं? सगाई तोड़ना ही ठीक था, है ना? तुम्हें क्या लगता है तुम 2 कौड़ी के लोग यंग मास्टर को परेशान कर लोगे? देखती हूँ मेरे रहते हुए तुम ऐसा कैसे कर पाते हो। अगर एक शब्द भी बोला ना तो मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। रुक जाओ ओलिविया, छोड़ो, जाने दो इन्हें। यंग मास्टर, ये लोग आपका मजाक उड़ाए जा रहे हैं और आप मुझे बोल रहे हैं।
ठीक है, आप मेरे बॉस हैं तो फिर ठीक है। डरपोक। क्या बात है, ओलिवर ने खुद की हिफाजत एक गाँव वाली के हाथों में सौंप दी। बड़े अफसोस की बात है। बात यह है डेनवर कि ये तो बस एक अपाहिज है जो ठीक से खड़ा भी नहीं हो सकता। ये कैसे लड़ेगा? कम ऑन ओलिवर, तुम तो कभी शहर के स्टार रग्बी प्लेयर हुआ करते थे। अगर हिम्मत है तो मुझसे भिड़ कर दिखाओ। क्या तुम अब कभी जिंदगी में दौड़ भी पाओगे? अब तो तुमने हद पार कर दी है। तुम यही चाहते हो ना कि यंग मास्टर तुम्हें लात मारे? तुम्हें बहुत खुजली है ना? अब देखना तुम्हारी ख्वाहिश कैसे पूरी होती है। ओलिविया, क्या कर रही हो? मुझे नीचे उतारो। यंग मास्टर, आप नहीं हिल सकते हैं ना? तो मैं आपकी ताकत बनकर दिखाऊंगी। यंग मास्टर, क्या खूब लात मारी। अच्छा लगा ना? वो दोनों नमूने मेरी यंग मास्टर का हमेशा मजाक उड़ाते रहते हैं ना। मेरा खून खौलता है। यंग मास्टर, जल्दी कीजिए, खा लीजिए। नहीं खाना, ले जाओ। आप नहीं खाएंगे? ठीक है, मैं अपने हाथों से खिलाती हूँ। नहीं नहीं, पास मत आना, मैं खाता हूँ। यंग मास्टर, पेट भर गया ना? तो चलिए, आज उनका रग्बी का मैच है। चलकर उन्हें मजा चखाते हैं हम लोग। चलिए चलिए। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। ध्यान से देखो मुझे। कैसे जाऊँ मैं? तुम चाहती हो मैं वहाँ जाकर अपना मजाक बनवाऊँ? यंग मास्टर, अपने आप को कम समझकर आप कॉन्फिडेंस कम मत कीजिए। घर पर बैठे रहने से अच्छा है आप दर्शक बनकर चलिए। और मैं तो हूँ ही। तुम उन्हें नहीं जानती। ओलिविया, ये तुम क्या कर रही हो? रुक जाओ। कसकर पकड़ कर बैठ जाओ, जहाज उड़ने वाला है। ओलिविया, नहीं। ये इतनी धूल क्यों उड़ रही है? मुझे लगा मैंने यंग मास्टर और ओलिविया को जाते देखा। अरे, ये तो सच में यहाँ पर आ गया। क्या तुमने इनविटेशन को सीरियसली ले लिया? यहाँ अपने पुराने दिनों को याद करने आए हो या फिर बेइज्जत होने? डार्लिंग डेनवर, ऐसे मत कहो ना। ओलिवर यहाँ पर तुम्हें मैच खेलते हुए देखने आया है ना? ओलिवर, जब तुम जानते हो कि तुम लंगड़े हो और खुद चल भी नहीं पाते, तो फिर तुम यहाँ क्यों आए हो? एग्जैक्टली, एक लंगड़ा इस गेम में शामिल कैसे हो सकता है? यहाँ रुककर हमारा मजा खराब मत यंग करो। मास्टर से इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे हुई? तुम सब कूड़े के ढेर की तरह हो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। यहाँ तुम लोगों से कोई डरने वाला नहीं है यंग मास्टर ओलिवर। ओलिवर मिलर, ली फैमिली ने तुम्हें छोड़ दिया। ये काफी शर्मनाक बात है और अब तुम्हारा पैर भी काम का नहीं है। तो क्या तुम आज यहाँ सिर्फ मैदान पर बेइज्जत होने आए हो? निकल जाओ यहाँ से, गंदगी मत फैलाओ। ओलिवर मिलर, आज के रग्बी मैच का इनाम फॉरेन स्पॉन्सर्स की तरफ से एक प्योर गोल्ड वेस्टर्न ट्रॉफी है। अब तुम देखते जाओ, मैं उसे कैसे जीत कर दिखाता हूँ। मेरे यंग मास्टर का मजाक उड़ाया? मैं तुम लोगों को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। ओलिविया, जाने दो, चलो यहाँ से। यंग मास्टर के पैर नहीं चलते हैं ना, लेकिन मेरे बिल्कुल अच्छे से चलते हैं। उनकी तरफ से मैं रग्बी खेलूंगी। सच में? इस गंवार लड़की को पता भी है कि रग्बी होता क्या है? तुम्हें पता भी है कि रग्बी खेलते कैसे हैं? ऐसा ना हो कि तुम गेंद को छू भी ना पाओ और घास पर लोटपोट होकर अपना मजाक बना लो। रग्बी आदमियों का एक जोशीला खेल है। एक नौकरानी को वहाँ जाकर अपना मजाक नहीं बनवाना चाहिए। बंद करो। किसने कहा रग्बी सिर्फ आदमी खेल सकते हैं? आज मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि मैं भी रग्बी खेल सकती हूँ। सिर्फ खेलूंगी नहीं, तुम्हें टक्कर भी दूंगी। अभी बताती हूँ। क्या बात है? तो कैसा लगा? एक लड़की से हारकर अब लाओ मुझे अपनी ट्रॉफी तो दे दो। इस गोल्डन कप पर सिर्फ मेरा हक होना चाहिए, ना कि तुम्हारी जैसी गंवार लड़की का। बेवकूफ कहीं की। वॉकर फैमिली का यंग मास्टर ईमानदारी से नहीं खेलता ये क्या? ट्रॉफी छीनने की तुमने हिम्मत कैसे की? क्योंकि ये मैंने जीती है। तुम्हारी इतनी हिम्मत? गार्ड्स, इस लड़की को सबक सिखाकर इससे गोल्डन ट्रॉफी लेकर मुझे वापस दो। ओलिविया, भागो। यंग मास्टर, जब ये लड़ने की जिद कर ही रहे हैं तो क्यों ना मैं इन्हें पीट दूं। सब लोग ध्यान से मुझे देखना। भगवान, ये लड़की की मजबूत कैसे है? बचाओ हमें। सबको निपटा दिया मैंने। चलिए, उड़ान के लिए तैयार हो जाइए। ओलिविया, तुम पूरी पागल हो, उतारो मुझे। ओलिविया, यंग मास्टर, मजा आया ना? सच बताना। तुम में बात तो है। ओलिविया, वॉकर परिवार इस इलाके के बहुत खतरनाक लोग हैं। उनके परिवार का अच्छा खासा दबदबा है। खतरनाक हुए तो क्या हुआ? वो लोग आप पर किस तरह हंस रहे थे देखा नहीं? मुझे तो उन पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था।
एक बात बहुत अच्छे से याद रखिए, आप मेरे यंग मास्टर हैं। ओलिविया एलन के यंग मास्टर को कोई भी तंग नहीं कर सकता है, फिर चाहे स्वर्ग का राजा क्यों ना हो। ये लड़की सच में बेवकूफ इंसान है। तुम अच्छा बर्ताव क्यों कर रही हो? वजह क्या है? और किस लिए होंगी? पैसों के लिए। यंग मास्टर, आपको ये तो नहीं लगता कि मुझे आप में इंटरेस्ट है? ओलिविया! यंग मास्टर, आपके शहर के लोग तो बहुत ही ज्यादा बनावटी और घमंडी तरह के लोग हैं। चलिए मैं आपको असली दुनिया दिखाती हूँ। गांव में कीचड़ में रग्बी मैच। क्या कह रही हो तुम? बिल्कुल नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तो ये लीजिए, हम चले। पागल, ये लड़की सच में पागल है। लगता है पूरी जिंदगी इस व्हीलचेयर पे ही गुजारनी होगी। अब आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखिए।